मैं राजेश कुमार यादव आप लोगों का अपने चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स है का सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूं। अभी तक मैंने आप लोगों को सिंथेटिक फाइबर के बारे में समझा दिया था। उस चैप्टर को देखने के लिए आप आई बटन में ऊपर जो दिखा रहा है उसको क्लिक करके उसके लिंक पे जाकर देख सकते हैं। अब इस चैप्टर का मैं सेकंड पार्ट प्लास्टिक टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक के बारे में सुना होगा और प्लास्टिक की कई चीज़ें यूज करी होगी, तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स और इन एवरीडे रूटीन में जो यूज करते हो। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर है, जैसे कि पॉलीमर अब तक पढ़ते आ रहे हो। लाइक द सिंथेटिक फाइबर की तरह ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। जितने भी प्लास्टिक है सबका सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता। कुछ के अंदर क्या होता है, सेम टाइप अरेंजमेंट ऑफ यूनिट नहीं होता। इन सब में क्या होता है, लीनियर होता है। कुछ में लीनियर यूनिट्स होती हैं, किसी में वेयर किसी में होती हैं क्रॉस लिंक्ड होती है, जैसा कि नीचे इसमें दिया हुआ है। लीनियर का मतलब क्या होगा, एक के बाद जैसे एक हुआ उसके आगे फिर आगे जुड़ गया, उसके आगे जुड़ गया। और क्रॉस में क्या होता है, नीचे ऊपर भी हो जाता है। जैसे कि मान लो एक ही ऐसे करके लाइन से जुड़ा, फिर उसके नीचे भी ऐसे करके जुड़ गए। तो ये दो टॉपिक दे रखा है कि लीनियर ये वाला हो गया, ये वाला लीनियर हो गया, और ये वाला क्रॉस्ड हो गया, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट हो गया यूनिट्स का। और प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप। अरेंजमेंट की वजह से प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज, जैसा कि इसमें दे रखा है। जैसे कि ये वाला हो गया, द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली माउंटेबल। और एक और चीज है कि प्लास्टिक क्या है, माउंटेबल। मतलब क्या कहते हैं, पिघला के दोबारा से मतलब जिस मर्जी शेप में हम उसे माउंट कर सकते हैं। कैन बी शेप इन एनी फॉर्म। क्या कर सकते हैं उसे, माउंटेबल का मतलब क्या होता है, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल भी हो सकता है, रीयूज भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है, मेल्टेड भी हो सकता है, रोल्ड आउट इनटू द शीट्स में भी बना सकते हैं, और मेड इनटू द वैसे भी बना सकते हैं। दैट इज वाई इट फाइंड्स सच ए वैरायटी ऑफ यूज। जैसे मान लो चेयर भी मिल जाती है, बाल्टी भी मिल जाती है, मग्गे भी मिल जाते हैं, खिलौने भी मिल जाते हैं, ग्लास भी मिल जाता है। ऐसे करके मतलब कई फॉर्म में इसे माउंट किया जा सकता है। इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा इस बॉक्स में एक और चीज दे रखी है, जो पॉलीथीन, नाम सुना होगा आपने। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स बनाने में। जो पहले तो बीच में कुछ ऐसी थी कि मतलब लोगों को बायोडिग्रेडेबल नहीं थी, और ये क्या करती थी, मोस्टली क्या कहते हैं, ब्लॉकेज कर देती थी पाइप को, सीवर के या नालियों को। तो इस वजह से इस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। अब प्लास्टिक यूज होती है लेकिन बहुत पतले, जिसका बहुत पतली हो, जो गल सड़ जाए, ऐसी यूज की जाती है, जो बायोडिग्रेडेबल हो। नाउ ट्राई टू बैंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अगर एक पीस ऑफ प्लास्टिक लेके उसको आप खुद, अगर किसी, इसने बोला इस वाले पैरे में कि यदि हम किसी प्लास्टिक को लेके उसको बैंड करें, मोड़े, कैन ऑल प्लास्टिक आर्टिकल बी इजिली बैंड। क्या सारे ही बैंड हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता। कुछ प्लास्टिक क्या होते हैं, बैंड हो जाते हैं, कुछ प्लास्टिक बैंड करने पे टूट जाते हैं। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बैंड इजिली। कुछ क्या होता है, आराम से बिजली बैंड हो जाते हैं। वाइल क्या होते हैं, सम प्लास्टिक ब्रोकन, टूट जाते हैं। व्हेन फोर्स, मतलब उसके ऊपर फोर्स की जाती है बैंड करने के लिए। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू प्लास्टिक, और किसी किसी प्लास्टिक में अगर हम हॉट वाटर डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसका शेप बिगड़ जाता है या खराब हो जाता है। इट गेट्स डिफॉर्म। क्या होता है, वो प्लास्टिक की बोतल खराब हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग और कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज, क्या उसे बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक।
तो ऐसे प्लास्टिक जिसको हम क्या कहते हैं इजीली हीट करके डिफॉर्म हो जाता है, और जो गेट डिफॉर्म इजीली और ऑन हीटिंग कैन बी बेंट इजीली, जिसको हम बेंड कर सकते हैं इजीली, उसे क्या बोलेंगे हम, थर्मोप्लास्टिक। अब इसकी वजह से इसका एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी जो पाइप होते हैं, आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, टॉयज बनाने में काम करते हैं, कॉम बनाने में काम करते हैं, और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर बनाने के लिए काम होता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स which when molded once can not soften by heating. These are called thermosetting. तो दो तरह के प्लास्टिक हो गए, थर्मोप्लास्टिक और एक हो गया थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, पिघला के दोबारा से उसे रिमाउंट किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग अगर एक बार बन गया तो उसे दोबारा से पिघलाया नहीं जा सकता, दोबारा से माउंट नहीं किया सकता एक बार बनने के बाद। टू एग्जाम्पल हो क्या, बेकेलाइट नाम सुना होगा, किसका है, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है ये, और मेटामाइन, ये हो गए दो एग्जाम्पल। तो दो तरह के प्लास्टिक हो, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक को दोबारा से रिमाउंट किया जा सकता है पिघला के, और जो वो सॉफ्ट हो जाता है गर्म करने पे। और थर्मोसेटिंग क्या होता है, गर्म करने, एक बार गर्म हो गया तो दोबारा गर्म करने पे सॉफ्टन नहीं होता, उसे दोबारा से माउंट नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल हो गया बेकेलाइट, किसका, थर्मोसेटिंग का। और थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल क्या होगा, पॉलीथीन और पीवीसी। अब थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बेकेलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रिक के सामान होते हैं जो हम यूज करते हैं, उनका हैंडल या जो भी किससे बनाया जाता है, बेकेलाइट से ही बनाया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में काम आता है, उसके हैंडल्स बनाने में काम आता है। और इसके बाद मेलामाइन, मेलामाइन क्या होता है, मेलामाइन वर्सेटाइल होता है, मटेरियल होता है। इट रजिस्ट फायर, क्या कहते हैं, फायर जल्दी जलता नहीं है, और कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, ये हीट को बियर कर सकता है। तो इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स के लिए होता है, किचन वेयर में यूज होता है, एंड किस में होता है, फैब्रिक्स विच आर रेजिस्ट फायर, जो फायर से हमें बचाने के लिए कपड़े बनते हैं उनमें यूज होता है। जैसा कि 3.8 में हमें शो कर रखा है, एग्जाम्पल दिए, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं इनके यूज करने के, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसमें यूज होता है थर्मोप्लास्टिक। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक से एग्जाम्पल्स हो गए, आर्टिकल्स मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ये भी एग्जाम्पल है। ये तो थर्मोसेटिंग वाले ऊपर वाले हो गए, थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल्स हो गए ये सारे, और ये क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक के हो गए। अब अगला टॉपिक क्या, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, अपनी चॉइस के हिसाब से हम इसे यूज कर सकते हैं। टुडे वी इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड, मिल्क को फीड करना हो, या इनको सबको स्टोरिंग इनकी करनी हो, मिल्क की, वाटर की, पिकल्स की, ड्राई फ्रूट्स की, तो क्या था, प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। आज मजबूरी है कि हमें प्लास्टिक का यूज करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ों के लिए प्लास्टिक का ही यूज करना पड़ता है। उनसे बनी हुई पॉलिथीन में, उनकी बनी हुई थैलियों में, इनसे बनी बोतलों में हम इसका पैकेजिंग करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्यों होता है, क्योंकि हल्का होता है, लोअर प्राइस का होता है, गुड स्ट्रेंथ होती है इसकी, एंड क्या होता है, इजी हैंडलिंग होता है, बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स। प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार में भी यूज होने लगा आजकल, एयरक्राफ्ट में यूज होने लगा, एंड स्पेस क्राफ्ट में भी यूज होने लगा, उसमें भी आजकल यूज होने लगा। द लिस्ट ऑफ एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग द आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस। तो ऐसे प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ में ऐसा यूज हो चुका है, और ऐसा हम उसके यूज टू हो चुके हैं कि उसके बिना जिंदगी काटना मुश्किल है, ये बहुत हर जगह पे यूज होता है। ये प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, क्या होता है, ये नॉन रिएक्टिव। तो पहला पार्ट क्या हो गया प्लास्टिक की प्रॉपर्टी में। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। यू नो दैट द मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड, क्या कहते हैं, रस्टेड हो जाते हैं, व्हेन
लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर और एयर में अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो मेटल क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है उसमें। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, ये वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं होता। दे आर नॉट कोरोड, ना ये किसी से, जिसकी वजह से इसके अंदर कोरोजन नहीं होता और जंग नहीं लगता। दैट इज वाई दे आर यूज स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स को भी स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का यूज होता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। दूसरा क्या होता है, प्लास्टिक लाइट होता है, स्ट्रांग होता है और ड्यूरेबल होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स, अपने हम पेरेंट्स से जब बात करेंगे बकेट्स के बारे में, दैट वर यूज इन पास्ट, जो पास्ट में यूज करते थे। तो पास्ट में मोस्टली बकेट्स वगैरह किससे बनती थी, मेटल से बनती थी। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ बकेट और मग्स यू यूज इन टुडे, जो वो करते थे उसमें और आज के में क्या फर्क पड़ गया है। आज हम क्या करते हैं, जितने मग्स वगैरह यूज करते हैं क्या करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर, तो आज हम क्या करते हैं, मोस्टली प्लास्टिक का यूज करते हैं। पहले सब कुछ मेटल से बनते थे, लोहे के या उसके तांबे वगैरह के बनते थे। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, क्या होता है, लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है और कैन बी माउंटेड इन डिफरेंट शेप्स, और साइज में हम इसे माउंट कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक का जनरली चीपर देन द मेटल, मेटल से सस्ता भी होता है। दे वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर थाउजेंड हाउस होल्ड के आइटम उसको बनाने के लिए होता है। अब हमें इसमें जब हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं, घर में मोस्टली चीजें आजकल प्लास्टिक की मिल जाती हैं। तीसरा क्या होगा, प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर, क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, सी कैरेक्टरिस्टिक में आ गया। यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए क्या होता है ये मोस्टली, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, जितनी इलेक्ट्रिक वायर हम घरों में यूज करते हैं उसमें प्लास्टिक की कवरिंग होती है। हैंडल ऑफ स्क्रू भी क्या होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। ड्राइवर जो होते हैं उनके प्लास्टिक से बने होते हैं। आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स एज मेंशन अबव। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन भी किससे बनते हैं, प्लास्टिक बनते हैं, क्योंकि हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। अब ये पैराग्राफ में दिया, डिड यू नो, क्या आप जानते थे प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी आजकल यूज होने लग गया है। प्लास्टिक क्या हो गया आजकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी काफी मात्रा में यूज होता है। सम एग्जांपल ऑफ देयर यूज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट को भी टैबलेट को पैकेज करने में होने लगा। थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड को भी करने के लिए प्लास्टिक का यूज होने लगा है। सिरिंज में प्लास्टिक यूज होता ही है। डॉक्टर ग्लोव्स में भी क्या कहते हैं, प्लास्टिक यूज होता है। नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी आजकल प्लास्टिक के ही बनने लग गए। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन माइक्रोवेव, तो प्लास्टिक के कुकवेयर भी हैं जो आजकल माइक्रोवेव में यूज होने लगे। इवन फॉर कुकिंग, फूड को बनाने के लिए प्लास्टिक वाले ही प्लास्टिक के बर्तन बनने लग गए जो हीट से खराब नहीं होते। इन माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टेफ्लॉन इज स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन का नाम सुना होगा, आजकल के नॉन स्टिकी बर्तन जो आते हैं ना, जैसे हम लोग यूज करते हैं जिसमें ऑयल वगैरह नहीं चिपकता, तो इसमें ऑयल नहीं चिपकता टेफ्लॉन में, ठीक है, ना पानी चिपकता। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिकी कोटिंग ऑफ कुकवेयर को बनाने के, नॉन स्टिकी कुकवेयर जो आते हैं उसमें यूज होता है। अब फायर प्रूफ प्लास्टिक भी आजकल मिलने लग गई है। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर क्लोथ्स आर कैचेस फायर इजीली, जो सिंथेटिक फाइबर होते थे जो हम पहनते हैं उसे बने हुए क्लोथ क्या होते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, फायर को जल्दी कैच कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लास्टिक के जो ये प्लास्टिक है जो जल्दी फायर को कैच नहीं करते। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म फॉर फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। तो फायर फाइटिंग के लिए जो हम ड्रेस पहनाते हैं उसके अंदर मेलामाइन की कोटिंग की जाती है उनकी ड्रेस के ऊपर, जिससे कि उस पर फायर ना लगे। प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा प्लास्टिक का, इस टॉपिक को पढ़ना है।
व्हेन वी गो टू द मार्केट, मार्केट में जब जाते हैं, वी गेट यूजली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक्स, मोस्टली क्या होता है प्लास्टिक से रैप्ड की होती है जितनी भी थिंग्स होती हैं, और पैक्ड इन पॉलिथीन बैग्स में ही होती है। दैट इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड, प्लास्टिक वेस्ट भी इन आवर होम में इकट्ठा लगातार होता जा रहा है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे इन गार्बेज, मोस्टली गार्बेज में जाने लगता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम, क्या है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये सड़ता गलता जल्दी नहीं है। ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, सच एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऐसे मटेरियल जिसको, जो नेचर क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, नेचर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल जिसको नेचर में उपस्थित बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते उसे क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक का एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्या है, मटेरियल विच डू नॉट इजिली डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। और एक बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नेचर के अंदर नेचुरल प्रोसेस से क्या होते हैं, अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं बाई यूजिंग बैक्टीरिया, तो क्या हो जाता है, उसको बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि अगर एक बार बन जाता है तो उसको सड़ने गलने में या डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। अब यहाँ पे एक टेबल 3.3 दे रखी है, हमें इसमें क्या देख रखा है, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स, वो क्या हो जाता है, उसको अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट, 1 से 2 हफ्ते में खत्म होता है, क्या हो गया, ये सड़ गल के बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। पेपर्स क्या होता है, 10 से 30 दिन के अंदर क्या होता है, सड़ गल जाता है। कॉटन क्लॉथ भी क्या होता है, 2 से 5 महीने में खत्म हो जाता है। वुड भी हो जाता है, वुलन क्लॉथ भी हो जाता है, अबाउट ए ईयर में वुलन क्लॉथ भी सड़ गल जाता है, तो बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन टिन, एल्युमिनियम और अदर मेटल को क्या कहते हैं, 100 से 500 साल तक लगता है इनको, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। प्लास्टिक बैग्स क्या होता है, सेवरल ईयर, इसका लाइम का पता ही नहीं है, तो इसको टाइम बिल्कुल सड़ता ही गलता नहीं है। तो इस टेबल में यही समझा रखा है कि कौन सा क्या होता है और कौन सा डिग्रेडेबल नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक को सड़ने गलने में टाइम ज़्यादा लगता है। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, ये जैसे इस पैरा में दिया हुआ है, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इसलिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इट इज कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसमें से पॉल्यूशन करता है। बिसाइड बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो होता है, उसका जलना ही बहुत स्लो होता है। इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजिली, इतने आसानी से नहीं जलते। इन द प्रोसेस इट रीच ए लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स बनाते हैं, और जलते हुए तो इसके अंदर से क्या होता है, एटमॉस्फेयर के पॉइजनस गैसेस रिलीज करते हैं, फ्यूम्स बनाते हैं। कॉज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बनाते हैं, जिसकी वजह से। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम सॉल्व, इसको करने के लिए क्या कहते हैं, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, प्लास्टिक के यूज को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं है। मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन, और जूट से और कॉटन से बने हुए बैग को हमें यूज करने शॉपिंग के लिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हमें अलग अलग करना चाहिए, डिकम्पोज डिस्पोज सेपरेटली, मतलब एक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग हमें करना चाहिए, और दोनों को अलग करना, उसे प्रोसेस करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम के अंदर भी करना। कैन यू सजेस्ट सम अदर, मतलब इससे हमें सजेशन पूछे क्या है, दूसरा तरीका भी है। इट इज बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, और एक और तरीका कि प्लास्टिक वेस्ट को हमें रिसाइकल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, थर्मोप्लास्टिक को क्या कहते हैं, दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग नहीं होंगे, वो तो एक बार खराब हो गया तो खराब बन गया, बनने के बाद दोबारा से रिसाइकल नहीं होता। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल, ऐसे हमें लिस्ट बनानी जिसको बन सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग कंटेनिंग एजेंट एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या करना चाहिए हमें, 4R प्रिंसिपल हमें करना चाहिए। रिड्यूस करना चाहिए, एक तो पहला रीयूज करना चाहिए प्लास्टिक का, फिर रिसाइकल करना चाहिए, और फिर रिकवर करना चाहिए। डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो इसमें एक बता रखा है कि हमें मोस्टली क्या करना है, प्लास्टिक का मतलब कैसे कैसे जो हमें बनाया जा सके। अब इस वाले उसमें पढ़ना है हमें
हैव यू एवर सीन द गार्बेज डम्प्ड वेयर एनिमल्स स्पेशल काउ आर ईटिंग गार्बेज। हम लोग मोस्टली देखते हैं कि जहाँ पे गार्बेज होता है वहाँ पे काउज वगैरह जाती हैं, तो ये सब पॉलिथीन बैग को खा लेती हैं, ये कर लेती हैं, थ्रो नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में बताया। तो कुल मिला के हमें प्लास्टिक को कहीं फेंकना नहीं चाहिए, उसको वो करना चाहिए, और डिकम्पोज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एक अलग से सिस्टम बनाना चाहिए। तो प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए। तो प्लास्टिक प्रॉब्लम है, लेकिन प्लास्टिक के बिना काम भी नहीं चल रहा। तो इसी के बारे में था ये चैप्टर पूरा। तो हमने इस तरीके से चैप्टर पूरा खत्म कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को जितना ये टॉपिक है की टू वर्ड्स, आपने क्या क्या सीखा ये सारा दे रखा है कि एक्रिलिक क्या होता है, आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, नाइलॉन क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीथीन क्या होता है, रेयन क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, टेरिलिन क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये सारा आपने इस टॉपिक में पढ़ा। तो इसकी ये सारा कुछ डेफिनेशन दे रखी है, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसकी को आप लोगों को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है आप लोगों को, तो आप उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और बाकी मेरे मेथड में कोई पढ़ाने में दिक्कत है तो आप मुझे समझने के लिए कुछ सजेशन देना चाहे सजेशन दे सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को मेरे चैप्टर्स पसंद आते हैं तो इस चैप्टर को बाकी अपने साथ के फ्रेंड्स जो आपके साथ में आप ही क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी बताइए, ताकि वो भी इसको देख सकें, तथा उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।